प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज हम पढ़ेंगे मणिपुर बांदा क्षेत्र। यानी ये मणिपुर कहाँ पड़ता है? बांदा जिले के अंतर्गत आता है। और ये किन श्रृंखलाओं के में है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। और इसी में छोटे छोटे स्थल हैं, यानी छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ से हमें प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रों के अवशेष मिले हैं। तो मालवा लिख दिया मैंने, मलवा, ठीक है। इसके बाद है करियाकुंड अमवा, करियाकुंड अमवा। उधर से तुम लोगों को दिख रहा? उल्दन चित्रकूट, उल्दन चित्रकूट आदि क्षेत्र प्राग ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाने गए हैं, ठीक है। यहाँ से प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? यानी इस प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र की चित्रों की खोज किसने की? तो यहाँ प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज जो है प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज इस स्थल में किसने की थी? तो सिल्वे राय ने की थी। एक पुरातात्विक हैं सिल्वे राय, इन्होंने यहाँ के चित्रों की खोज की और बताया कि इन स्थलों में प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, ठीक है। अब इन क्षेत्रों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, यानी इन क्षेत्रों में जैसे कि आपका सरहट में क्या पाया गया, मालवा में क्या है, करियाकुंड में क्या है, अम्वा में क्या है, चित्रकूट में क्या है, तो इनको और डिफाइंड करके आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को जानेंगे कि किन किन चीज़ों को प्राप्त करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ से हमें प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सरहट। सरहट, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से 3 अश्व प्राप्त हुए, यानी 3 घोड़े। यहाँ से 3 अश्व प्राप्त हुए हैं। और ये कैसे हैं? तो ये गेरू रंग से बनाए गए हैं, यानी रंगों का प्रयोग क्या है? गेरू रंग, यानी किस कलर का है? देखा जाए तो लाल, ठीक है, क्योंकि गेरू किस कलर का होता है? लाल। और यहाँ से जो दूसरा क्षेत्र यानी दूसरा चित्र प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से जो दूसरा चित्र प्राप्त हुआ है, यहाँ से दूसरा दृश्य, दूसरा दृश्य है एक सुसज्जित गुफा द्वार पर, एक सुसज्जित क्या है? सुसज्जित गुफा द्वार पर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पूछा जाता है। चोंचदार मानव बनाया गया है, चोंचदार मानव बनाया गया है। यहाँ अक्सर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, चोंचदार मानव का अंकन किस प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र से प्राप्त है? तो अगर मणिपुर देता है तो हम मणिपुर देंगे, क्योंकि मणिपुर के अंतर्गत ही हम सरहट और ये सब सारे आसपास के क्षेत्र पड़ रहे हैं। लेकिन अगर सरहद कहता है तो हम सीधे सरहट में ही प्राप्त हुआ है। अच्छा, चोंचदार मानव को बनाने का कारण क्या था? तो इसका आधार केवल एक ही चीज़ माना, इसका आधार बनाने का ये था कि जादू और तंत्र मंत्र के उद्देश्य से बनाया, ठीक है। ये उद्देश्य केवल इनका तंत्र मंत्र ही था कि इसीलिए इसे तंत्रशाला भी कहा गया। यानी इसी गुफा को हमने क्या कहा? तंत्रशाला। भाई गुफा है ना, तो जब ऐसे दृश्य मिले, कोई जानता तो नहीं था कि यहाँ रहते थे कि खाते थे बनाते थे, लेकिन उन्होंने कहा शायद तंत्र मंत्रशाला रही हो,
तंत्रशाला के रूप में हम इसे जान सकते हैं। नहीं खुल रहा क्या? उसके बाद आते हैं करियाकुंड। ठीक है, दूसरा क्षेत्र करियाकुंड। करियाकुंड, करियाकुंड में क्या प्राप्त होता है? तो करियाकुंड में हमें यहां से बारहसिंगा का पीछा करते धनुषधारियों को दिखाया गया। यहां पर बारहसिंगा का पीछा करते धनुर्धारियों को दिखाया गया। धनुर्धारियों को दिखाया गया, यानी जो यहाँ के धनुर्धारी हैं वो किसका पीछा कर रहे थे? किसका पीछा कर रहे थे? बारहसिंगा का। और ये धनुर्धारी हैं, यानी किस उद्देश्य से कर रहे थे? शिकार के उद्देश्य से। तो यहाँ से यह दृश्य प्राप्त हुआ। इसके बाद है करियाकुंड के बाद है मणिकपुर। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? मणिकपुर। तो मणिकपुर से देखते हैं क्या प्राप्त है। मणिकपुर में यहाँ पर खुले स्थान पर गेरू से बने एक चित्र में पहिए रहित गाड़ी व 3 घोड़ों का अंकन हुआ है। तो यहाँ पर खुले हुए स्थान, यानी कोई बंद स्थान नहीं है, खुला है। यहाँ पर खुले हुए स्थान पर एक चित्र में पहिए रहित गाड़ी और 3 घोड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये दृश्य यहाँ से प्राप्त। हालांकि करियाकुंड से पूछता है तो बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का अंकन हुआ है। ठीक है, इसके बाद है मलवा। यहाँ से 2 चीजें प्राप्त होंगी, यहाँ से 2 चित्र प्राप्त होंगे। मलवा से क्या प्राप्त है ये देखिए। कहीं कहीं मालवा भी लिखा हो तो यही स्थान है, ये मानिएगा। ठीक है, मलवा। यहाँ से एक पहिया रहित गाड़ी मिली है। यहाँ से एक पहिया रहित गाड़ी मिली है। ठीक है, उसके दोनों ओर, जिसमें एक व्यक्ति बैठा है, पहले ये लिखिए, जिसमें एक व्यक्ति बैठा है। उसके दोनों ओर एक व्यक्ति बैठा है, उसके दोनों ओर 2 अनुचर, उसके दोनों ओर 2 अनुचर धनुष और बाण तथा दंड लिए खड़े हैं। दंड माने क्या होता है? हाँ, लिए खड़े हैं। पहला दृश्य ये प्राप्त हुआ मलवा से, यानी एक गाड़ी है जिसमें पहिया है और उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है गाड़ी में, और उसके दोनों ओर 2 अनुचर खड़े हैं, यानी सेवक हैं, और कुछ जो है दंड लिए भी खड़े हैं, यानी एक तरीके से वो कहीं शिकार के लिए ही प्रस्थान कर रहा है, ऐसा माना जाता है। दूसरा दृश्य क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से या यहाँ पर दूसरे दृश्य में क्या बना है? तो 3 दंडधारी यानी डंडा लिए हुए 3 दंडधारी अश्वारोही अपने अपने
रोही अपने अपने घोड़ों की लगाम पकड़े, घोड़ों की लगाम पकड़े खड़े, पकड़े एक ही दिशा में खड़े हैं। अश्वारोही का मतलब पता है? हाँ, रोही माने चलाने वाला, बैठने वाला। ठीक, इसके बाद नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए। लिखना क्या है? मिर्जापुर क्षेत्र में गुफाओं में गैंडा हिरन, मिर्जापुर क्षेत्र में गुफाओं में गैंडा हिरन, गुफाओं में गैंडा हिरन, बारहसिंघा, सांभर, सुअर आदि पशुओं का अंकन मिला है। आदि पशुओं का स्वाभाविक अंकन मिला है। क्वेश्चन टीजीटी में पूछ लेता है कि मिर्जापुर से किन पशुओं का अंकन मिला है, तो याद रखिएगा कि यहाँ गाय नहीं है, बैल नहीं है। ठीक है, गेंडा हिरन घोड़ा हो सकता है क्योंकि घोड़े को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने कहीं गाय बैल नहीं पढ़ा, तो उस ऑप्शन को कभी टिक नहीं करना है, क्योंकि 4 ऑप्शन में कहीं गाय बैल कुत्ता ऐसे जानवरों को शामिल करेगा। ठीक, अच्छा, अधिकांश चित्रों में इन्होंने प्रयोग क्या किया है, तो कलर रंग के बारे में जानेंगे, कैसे क्या करते थे प्रयोग। तो देखिए, अधिकांश चित्र गेरू, अधिकांश चित्र गेरू या हिरोंजी रंग का प्रयोग करके बनाते थे। ठीक है, या कोयले का प्रयोग करते थे। काले के लिए कोयले का, लाल के लिए हिरोंजी और गेरू का प्रयोग करते थे। ठीक है, इस क्षेत्र में जानवरों के, दूसरा चीज है, इस क्षेत्र में जानवरों के, इस क्षेत्र में जानवरों के पुट्ठों की हड्डियां मिली हैं। पुट्ठों की हड्डियां मिली हैं, जिसका उपयोग ये लोग रंग की प्याली के लिए करते थे। देखिए, उस समय कोई प्लेट तो चलती नहीं थी, तो वो प्रकृति से प्राप्त ही चीज़ों को जो पाते थे उसी का अपने अनुसार, आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर लेते थे। जो पुट्ठे की हड्डी होती है ना, वो गहरी होती है, तो उसको प्याले की तरह उसी में रंग घोल के प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश हमने पढ़ा। ठीक है, मिर्जापुर के बाद हमने उत्तर प्रदेश में मणिकपुर, बांदा के क्षेत्र पढ़े, जहाँ से हमें 4-5 क्षेत्र पढ़े, करियाकुंड, मणिकपुर, मलवा, है ना, और क्या था, सरहट। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि क्या क्या प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्र। तो राजस्थान क्षेत्र में क्या बात करते हैं, आइए देखते हैं वहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले। राजस्थान, राजस्थान में कुछ ही क्षेत्रों की बात की गई है। ये कहाँ है, तो इसमें किस क्षेत्र से प्राप्त किए गए, तो चंबल क्षेत्र से
चंबल क्षेत्र से अलिया नदी के घाटी क्षेत्र पर, जिस यानी अलनिया की अलिया है, हाँ अलनिया नदी क्षेत्र पर, ठीक है, चंबल क्षेत्र से अलिया नदी क्षेत्र पर 5000 ईसा पूर्व प्राग ऐतिहासिक चित्रों के साक्ष्य यहाँ से मिले, ठीक है। इस स्थल से स्थानीय लोग इसे सीता की मांडनों के नाम से भी जानते थे, यानी स्थानीय लोग क्या कहते थे यहाँ के स्थान को, स्थानीय लोग इस क्षेत्र को सीता जी की मांडनों कह के पुकारते थे, ठीक है। और यहाँ क्षेत्र क्या क्या थे, तो झालावाड़, किस किस क्षेत्र की बात करेंगे, तो क्षेत्र में झालावाड़, दरा भरतपुर, गागरोन आदि क्षेत्रों से हमें प्राग ऐतिहासिक स्थल यानी प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। ये था राजस्थान। केवल यहाँ से इतना बताया कि यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए इसका वर्णन विशेष नहीं है, केवल क्षेत्र के बारे में जानिए कहाँ, और अलिया नदी के किनारे, और स्थानीय लोग इसे क्या कह के पुकारते थे, तो सीता जी की मांडनों कह के पुकारते थे। और इन क्षेत्रों से कुछ कुछ जो है हमें प्राग ऐतिहासिक चित्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा नया टॉपिक होगा कि अगर हमने अब प्राग ऐतिहासिक चित्र पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का अपना कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा कि क्यों ये बने और हम क्यों इन्हें पढ़ रहे हैं। तो प्राग ऐतिहासिक लोगों का जो जीवन में दिनचर्या का कार्य था उसी ही वो चित्रित करते थे, वही उनका प्रिय विषय ही था। और सबसे ज़्यादा इनका प्रिय अगर विषय मानेंगे तो वो आखेट मानेंगे, यानी शिकार। इसीलिए सबसे ज़्यादा इन स्थानों से हमें क्या प्राप्त हुआ है, शिकार के दृश्य प्राप्त हुए, जादू टोना से जैसी चीज़ें बनी हैं, ज्यामितिक आकार प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्वास्तिक का भी चिन्ह हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसे चित्रों को ये लोग प्रयोग करते थे और कहीं ना कहीं इनकी भावनाएं इससे जुड़ी रहा करती थी। इसलिए लोग क्या करते थे, अपने भावनाओं को दीवारों में उकेर दिया करते थे, या जो सोचते थे, क्योंकि उस समय कोई प्रिंटिंग मशीन, कोई पत्र तो नहीं, हम तो ऐसे ज़माने में थे कि जहाँ कुछ है ही नहीं, तो वो अपने मन के भावों को भी दीवारों पर ही उकेर के बनाते थे। तो अब हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य क्या था, क्यों वहाँ के लोगों ने चित्रण किया, क्या उनकी मंशा रही है जिससे उन्होंने ये कार्य किया। तो हेडिंग है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य। अब उद्देश्य में पहली चीज क्या था कि अपने इर्द गिर्द के वातावरण को स्मृति में रखते थे और चित्रित कर देते थे। अपने इर्द गिर्द वातावरण को स्मृति में रखकर चित्रित करते थे। इनका प्रयास रहता था कि ये जो वातावरण में देख रहे हैं उसे हूबहू बनाने का प्रयास करें। पहला तो इनका यही प्रयास था, क्योंकि कुछ तो था नहीं, जो देखते थे वही बनाते थे। फिर अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप दे देते थे। फिर इनका दूसरा पॉइंट था, अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप देते थे। मूर्त अमूर्त क्या है? देखिए, अमूर्त का मतलब होता है जो हम लेटकर या बैठकर किसी स्थान पर या किसी स्थान को देखकर सोचते हैं और सोचने के बाद उसे एक स्वरूप दे देते हैं।
कि हमने अपने मन में ऐसे भाव रखे थे और मैंने ऐसा देखा, मिलता जुलता एक स्वरूप तैयार कर देना, वो क्या होता है? मूर्त होता है। ठीक है, तो अमूर्त से मूर्त की ओर ये लोग बढ़े। हालांकि वातावरण को स्मृति अपना बनाते थे, देखते थे, लेकिन हूबहू का भी वर्णन नहीं हुआ, लेकिन अमूर्त चिंतन को अपने जरूर चित्रित करने का वो प्रयास करते थे। ठीक है, फिर इन्होंने विषय में जादू टोना, यानी जादू टोना से क्यों कहा गया? क्योंकि ये विश्वास रखते थे, तो जादू टोना टोटके के भी दृश्य चित्रित किए। या तो इनके आकार ऐसे थे कि माना गया कि वो जादू टोना में विश्वास करते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी भावना में ये भी था। ठीक है, करते थे। फिर इसके बाद इन्होंने आकार कैसे यूज किए? तो ज्यामितीय आकारों का प्रयोग करते थे, ज्यामितीय आकार का प्रयोग किया, जिसमें स्वास्तिक, षटकोण, स्वास्तिक, षटकोण, स्वास्तिक, षटकोण, खटकोण, त्रिभुज, कोण आदि चिन्हों का चित्रण में प्रयोग किया। ठीक है, इनका विश्वास था इन सब चीज़ों को, और हम लोगों ने जब पढ़ा तो हम लोगों का मानना ये था कि अगर ये ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका कहीं ना कहीं जादू टोना ही सैंबल रहा हो, इसलिए ये बनाते रहे हों। और इनका एक और चीज़ मानना था, इसी भावना से इनका मानना ये था कि अगर हम किसी पशु का शिकार करने जाते हैं और उसे हम अंकित कर दें तो हम उसे अपने बस में आसानी से कर लेंगे। तो इनका मानना था कि पशु का चित्र अंकित करके शिकार करने पर हम उसे आसानी से अपने बस में कर लेंगे। ठीक है, इनका ये मानना था। इसीलिए ये लोग क्या करते थे, चित्रणकार कभी कभी तो हंसी उल्लास में भी किया है, नृत्य वादन सब किया है, ये पकड़ के लेके आए, मार लिया, फिर दावत एक तरीके से करते थे ना, पार्टी जिसको बोलते हो, तो फिर पार्टी करेंगे तो जाहिर सी बात है। तो उसी में कुछ लोग हुआ करते थे कि दीवार में अपना वही चिन्ह बना दिया, नाच रहे गा रहे हैं, तो कहीं आपको दृश्य दिखाया गया कि भाला लिए खड़े हैं, तो कभी भैंसे पे शिकार करते हुए दृश्य मिले, तो उन्हीं का ये लोग अंकन करते थे। और प्राग ऐतिहासिक मानव अपनी दिनचर्या में पशु को मारकर खाना ही पसंद करता था और उल्लास मनाता था। यही बात मैंने कही। ठीक है, तो एक लाइन ये भी लिख लीजिए कि प्राग ऐतिहासिक काल का मानव, प्राग ऐतिहासिक काल का मानव, प्राग ऐतिहासिक काल का मानव अपनी दिनचर्या में पशु को मारकर, जिसे तुम लोग क्या कहोगे, पार्टी, पशु के मारकर खाना और उल्लास मनाना, जिसमें वो क्या क्या करते थे, नृत्य वादन है, हाँ, उल्लास मनाना, जिसमें नृत्य और गायन कार्य करते थे। ठीक है, तो अब प्राग ऐतिहासिक काल का समझ में आ गया कि उद्देश्य क्या था, क्यों चित्रण करते थे, क्योंकि उनकी ये दिनचर्या ही थी
वो यही कार्य में ही लीन रहते थे और कोई काम था नहीं, ना कोई व्यापार था उनके पास, ना ही कोई चीज़ें कि वो अपने मोबाइल नहीं था ना उस समय कि इंस्टाग्राम चला लेते हैं और फेसबुक देख लेते हैं तो टाइम कट जाता है, उस टाइम वो सब यही कार्य किया करते थे। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक चित्रकला की विषय वस्तु। अब जिस विषय पे इन्होंने काम किया है उसकी बात करेंगे। अक्सर टीजीटी में क्वेश्चन पूछता है। पहले तो उद्देश्य क्या था, तो इनका शिकार उद्देश्य था, यानी आखेट, पहला पॉइंट। दूसरा इनका उद्देश्य जो चित्र विषय थे, विषय क्या थे और क्यों इन विषय पे कार्य किया ये जानते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का विषय, प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकला का विषय। देखिए, हर कला का विषय जरूर पूछता है टीजीटी, किस विषय पे चित्र मिले और क्या विषय रहा। तो यहाँ का मानो शिकार आश्रित था सबसे पहला, यानी उसे क्या पसंद था, शिकार। क्या करता था, आखेट भी लिख सकते हैं इसी को, क्योंकि टीजीटी में आखेट ज़्यादा पूछा जाता है। मुख्य विषय आखेट ही था। यहाँ पर पशुओं को ज़्यादातर किसको मारा है इन्होंने, ज़्यादातर किया है शिकार, तो ज़्यादातर हिरण और बारहसिंगा का ही वर्णन हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है, पक्षी में मयूर, पक्षी में किसका मिलेगा, तो मयूर का, यानी मोर। ठीक है, और किसके चित्र नहीं बनाए इन्होंने, कौन किसका चित्र या कौन विषय नहीं रहा चित्र का, तो कौन विषय नहीं रहा चित्र का, तो इन्होंने क्या नहीं चित्रित किया, इन्होंने नारी आकृति नहीं बनाई। कहीं मिला आपको, इतना हमने पढ़ाया है प्राग ऐतिहासिक काल शुरू से लेके अभी तक, क्या आपको कहीं मिला कि औरत की ही इन्होंने तस्वीर बनाई है, नहीं बनाई, बहुत कम हुआ है। और कहीं भी मेरे हिसाब से एक ही दो जगह शायद एक लेटी हुई धड़ और मानो मिला है, लेकिन नारी को सौंदर्यमय या किसी रूप में चित्रित नहीं किया। वाद्य यंत्र क्या क्या ये लोग प्रयोग बनाए हैं चित्रण में, अब प्रयोग करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन हमें चित्रण यानी चित्र साक्ष्य में मिलता है। तो ढोल मृदंग, ठीक है, और डमरू, पंचतंत्री गिटार, डमरू, पंचतंत्री, गिटार इत्यादि। ठीक है, ये यंत्र बजाते थे। ठीक है, वृक्ष के रूप में क्या मिला है, तो वृक्ष के रूप में केवल हमें ज़्यादातर पीपल का वर्णन मिला है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रागैतिहासिक काल में किस वृक्ष के चित्र बने मिले हैं, तो पीपल का मिला है। और प्रतीक के रूप में इन्होंने ज़्यादातर स्वास्तिक चिन्ह को प्रयोग किया है, प्रतीक के रूप में स्वास्तिक। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया है। और शैली इनकी मानी जाए तो अलंकारिक थी। शैली कैसी थी, शैली थी अलंकारी। ठीक है, यानी अलंकरण दिखाई देता था। रंगों की बात करेंगे अब हम। रंग क्या क्या थे, रंग तो विशेष है, हर जगह रंग जरूर पूछा जाता है। तो लाल के लिए ये लोग क्या प्रयोग करते थे, लाल रंग के लिए गेरू और हिरौंजी का प्रयोग करते थे। हिरौंजी एक पौधा होता है, ठीक है, जिससे लाल रंग प्राप्त किया जाता है। हिरौंजी पौधा था, पहले मैंने पिछले लेक्चर में वर्णन किया, इसका बात किया कि पौधे से हिरौंजी प्राप्त करके रंग बनाते थे। ठीक है, काले रंग के लिए कोयला, काजल, ठीक है, इसका प्रयोग करते थे। कालिक भी काजल का ही एक रूप कालिक है, अगर देखा जाए तो कालिक भी कभी कभी आ जाता है।
तो इसका प्रयोग करते थे। और सफ़ेद रंग के लिए खड़िया, सफ़ेद रंग के लिए खड़िया का प्रयोग करते थे। ठीक, तो ये तीन ही कलर का वर्णन मिला है, हरा का कहीं नहीं मिला है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में हरा रंग कहीं वर्णित नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जब इनको बनाते थे, रंग को प्रयोग में करते थे, तो एक काम ये और करते थे, पशुओं की चर्बी को रंग में मिलाकर प्रयोग करते थे। अच्छा, चर्बी क्यों प्रयोग करते थे? इनका ये मानना था जो चर्बी है उससे चित्र में स्थायीपन ज़्यादा आ जाएगा, यानी ज़्यादा समय तक हम उसको सुरक्षित रख सकते, इसलिए ये पशुओं की चर्बी को भी प्रयोग करते थे। और जो गुफाओं में चित्र उकेरे गए हैं, गुफाओं में उकेरे गए चित्रों को क्या कहा गया है? तो गुफाओं में उकेरे गए चित्रों को कहा गया है पोट्रोगिल्फ। पोट्रोगिल्फ, ठीक है। पोट्रोगिल्फ इसलिए कहा गया, गिल्फ है, सॉरी, लाओर। ये एक तरीके का संदेश होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है? संदेश। अब संदेश ही है हमारे लिए। जब हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ रहे हैं तो इन चित्रों के माध्यम से हमें संदेश ही प्राप्त हुआ कि उस समय ऐसी चीजें थी, इसीलिए इसे पोट्रोगिल्फ भी कहा गया है। और ये लोग जब तूलिका का निर्माण करते थे, ये तूलिका जो प्रयोग लेते थे, तूलिका को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रश कहते हैं। आज के समय में आप ब्रश कहते हो, उस समय इसको तूलिका ही कहते थे। तो ये ज्यादातर रेसेदार लकड़ी को प्रयोग में लेते थे। रेसेदार क्यों? उनको कूट के पीट के उनके रेसे बाल जैसे बना के फिर कूची जैसा उससे पुताई का यानी बनाने का कार्य करते थे। ठीक है, तो ये था प्रागैतिहासिक काल जो आज आपका समाप्त होता है। और प्रागैतिहासिक काल में हम लोग सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। यहाँ से ज़्यादातर आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है, समय, काल, ठीक है, कितने भागों में डिवाइड किया गया, मानव को क्या कहा गया, कहाँ से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कौन सा चित्र कहाँ बना है, और सबसे ज़्यादा इनका प्री विषय आखेट ही रहा है। शिकार के दृश्य सबसे ज़्यादा हमें प्रागैतिहासिक काल से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे हमारा विषय होगा सैंधव काल की कला, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता।